वो बेईमान काफिर काफिर के बच्चे वो ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, रोटी हमें खुदा देता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से भारत के टुकड़े होंगे और पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होंगे। अच्छा, भारत के टुकड़े कैसे होंगे? 77 साल हो गया, नहीं हुआ, बांग्लादेश हमसे चला गया। अगर हमारे लीडर और हमारे वजीर और सदर और वजीर आजम अमीर जो हमारे मुल्क के अंदर मुजाहिदीन है सबका सलूक हो तो इंशाअल्लाह ताला थोड़े ही अरसे के अंदर मकबूजा कश्मीर ले सकते हैं। अच्छा, और इंशाअल्लाह ताला भारत के टुकड़े भी कर सकते हैं। ये जो सरपसंद इंसान होते हैं जो हुकूमतों को बर्बाद करना चाहते हैं अच्छा, वो ये करवाते हैं। अच्छा, वो शरपसंद आदमी कौन है? कहते भारत करवा सकता है। भारत क्यों करवा सकता है? भारत हिंदू सिख मराठे चूड़े चमार बड़ी कौमें आबाद है अच्छा, और वो मुसलमान भी है, लेकिन मुसलमानों को वहाँ समझते नहीं कि उनका मुनज़्ज़म सिलसिला नहीं है। हमसे बांग्लादेश टूट के चला गया, कैसे टुकड़े होंगे भारत के? नहीं, टुकड़े तो लाजिमी होगा भाई। कैसे होगा? अगर वो एक बार उसने हमला करवाया तो उसका जवाब मिले। मोदी कहता है कि हमला क्यों करवाना है, हम तो तलीम में आगे जाएगा। कोई मसला नहीं है, अगर मोदी करेगा जो मर्जी कर लेगा। अगर वो सहते हैं हम कम भी है, अगर हम एक है वो 100 है, हम फिर उसके साथ मुकाबले के एहतियात। दहशतगर्दी पाकिस्तान से नहीं होती, बाहर के जो कंट्री है वही करवाते हैं ये सारे। वो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी रहे और किसी न किसी तरीके से वो हमारे लोगों को यूज करते हैं। अच्छा, इस्तेमाल करते हैं, हमारी जमातों को इस्तेमाल करते हैं और वो इस्तेमाल होते हैं। ऐसी बात नहीं है। अंकल, कौन करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी? कौन कौन से ममालिक हो सकते हैं? ये सारे हमारे हमसाया जो दरीना हमारा दुश्मन है, आपको पता है, इंडिया, अच्छा, वो तो लाजमी इस बात में उसका हिस्सा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। एक पाकिस्तानी चाचा हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन उनके मन के अंदर ये जरूर है कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो पहले इनकी हवा हवाई वाली बातें सुनते हैं, फिर हम लोग इनको प्रॉपर रिप्लाई करेंगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमान मजलूम है, बाकी सारे जो है वो दहशतगर्द बने हुए हैं। हाँ, ये इस वास्ते है कि मुसलमानों का कुछ सरबरा लायक नहीं है जो उन्हें हथियारों से मुनज़्ज़म कर सके। अच्छा, और यूपी और सीपी में अक्सर थे, मेरे मामे नानी गुजरे थे यूपी की। अच्छा, अगर वो मुनज़्ज़म हो जाए तो दिल्ली भी यूपी के अंदर आए अच्छा, और काफी जिला आए अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला वो हिंदुओं से बिल्कुल अलग थलग हो सकते हैं, अच्छा, अपना मुल्क बना सकते हैं। अच्छा। अंकल, मुझे बताइएगा, वो तो एक हिंदुस्तान है लेकिन उधर हर तरह के जो है मजहब रहते हैं। वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान इतने मजहब रख के दिखाए जितने हम रख रहे हैं, हिंदू सिख ईसाई यहूदी, हर तरह का मजहब वहाँ पर है। वो मेरी बेटी वो बेईमान है, अच्छा, वो बुत परस्त है। हाँ, उन्हें ये नहीं पता कि इस्लाम क्या तालीम सिखाता है। हमसे ज्यादा मुसलमान है वहाँ पर, तो हमसे ज्यादा कलमा भी पढ़ा जाता होगा वहाँ। मेरी बेटी सुन, भारत अगर मुसलमान जज्बाती हो जाए, मुजाहिदीन का साथ दें, हाँ, तो हमारे मुजाहिदीन मकबूजा कश्मीर को सर कर सकते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह पब्लिक कर सकते हैं, फौज पीछे रहे। तो पहले क्या हुआ था, 93,000 सोल्जर जो हैं हमारे फौजी, 93,000 वो भारत ने पकड़ लिए थे। वो एक सरबराह आएगा, पता नहीं मुशर्रफ परवेज का कौन सा था, जिसने मुजाहिदीन को बंद कर दिया था। हाँ, और ये उसकी सरासर गलती है, पता नहीं कौन से ने करवाया। अच्छा, अगर वो हमले करते रहते हैं, उनको हथियार देते रहते हैं, तो आज यकीनी बात है, मैं दावे से कहता हूँ कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान के साथ हो। लेकिन वो मकबूजा कश्मीर वाले तो कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी रोटी पूरी नहीं कर पा रहा, तो हमें कहाँ से रोटी देगा? नहीं, मेरा मतलब यह है, रोटी खुदा हमें देता है, वो हमें देते हैं कोई बेईमान। वो बेईमान काफिर काफिर के बच्चे वो ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, रोटी हमें खुदा देता है। तो यहाँ पर रोटी के मसले पे तो आप देखें कितनी जाने जा रही हैं, कितने बाप अपने बच्चों को मार रहे हैं, कितने घर तबाह हो रहे हैं। मेरी बेटी वो इंसान बेवकूफ है, उनके अंदर ईमान नहीं है, वो ईमान से खाली है। अंकल, अभी अगर हम देखें ना, हम कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं, आपको नहीं लगता पहले हमें भूख अपनी रोटी की जंग लड़नी चाहिए, उसके बाद कश्मीर के ऊपर आना हाँ, चाहिए? ये तो बात है। इस मसले के बाबत ये है, सारे सरबराह मिलकर, वजीर और अमीर और वजीर आजम और सदर, ये सारे मिलकर मजमूई तौर पर कोशिश करें, इसका हल क्या हो सकता है?
अच्छा अंकल, आपकी माशाल्लाह इतनी उम्र हो गई है, आपने कहा कि भारत जो है वो गद्दार है या जिस तरह से भी अल्फाज इस्तेमाल किया, आपको नहीं लगता कि इस टाइम जो है वो दोस्ती अमन पसंदी का है टाइम? हम जंगों में पड़े रहे तो हमारे ऊपर ही मसले मसाइल आएंगे। 4 जंगों का जो हम खमियाजा भुगत रहे हैं वो हम ही भुगत रहे हैं, वरना इंडिया के अंदर देखें तो आज हर चीज वाफर मिकदार में, तालीम है, IT है, खाने को है, हर चीज है वहाँ पर, और यहाँ पर इस टाइम लाले पड़े हुए हैं। आपको नहीं लगता हमें दोस्ती की तरफ आना चाहिए, जंगों को छोड़ देना चाहिए? मेरी बेटी, हमारे सरबराहों के अंदर सलूक नहीं है, अच्छा, इत्तेहाद नहीं है। तो फिर इंडिया को अगर इल्जाम दे रहे हैं? इत्तेहाद हो हमारे लीडरों के अंदर और हुकूमत के अंदर तो इंशाल्लाह ताला ये भूख नहीं रह सकती। अच्छा, ये मतलब रोटी का मसला हल हो सकता हमारे मुल्क में सब चीज है, है? वसाइल मौजूद हैं, बाज़ अमीर इतने हैं कि खरबपति हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से भारत के टुकड़े होंगे और पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होंगे। अच्छा, भारत के टुकड़े कैसे होंगे? 77 साल हो गया, नहीं हुआ, बांग्लादेश हमसे चला गया। अगर हमारे लीडर और हमारे वजीर और सदर और वजीर आजम, अमीर जो हमारे मुल्क के अंदर मुजाहिदीन है, सबका सलूक हो तो इंशाअल्लाह ताला थोड़े ही अरसे के अंदर मकबूजा कश्मीर ले सकते हैं अच्छा, और इंशाअल्लाह ताला भारत के टुकड़े भी कर सकते हैं। अच्छा, कि भारत के टुकड़े होंगे। भारत तो 77 सालों में टूट कर सका, हमसे बांग्लादेश टूट के चला गया, कैसे टुकड़े होंगे भारत के? नहीं, टुकड़े तो लाजिमी होगा बाजी। कैसे होगा? अगर वो एक बार उसने हमला करवाया तो उसका जवाब मिले। मोदी कहता है कि हमला क्यों करवाना है, हम तो तालीम में आगे जाएगा। कोई मसला नहीं है, अगर मोदी करेगा जो मर्जी कर लेगा। अगर वो ज्यादा है हम कम भी है, अगर हम एक है वो 100 है, हम फिर उसके साथ मुकाबले के तैयार। दहशतगर्दी पाकिस्तान से नहीं होती, बाहर के जो कंट्री है वही करवाते हैं ये सारे। वो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी रहे और किसी न किसी तरीके से वो हमारे लोगों को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हमारी जमातों को इस्तेमाल करते हैं और वो इस्तेमाल होते हैं। ऐसी बात नहीं है। अंकल, कौन करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी? कौन कौन से ममालिक हो सकते हैं? ये सारे हमारे हमसाया जो दरीना हमारा दुश्मन है, आपको पता है, इंडिया, अच्छा, वो तो लाजमी इस बात में उसका हिस्सा है। तो अब थोड़ा थोड़ा जो अफगानी है वो भी पेशावर की वजह से उनमें भी प्रॉब्लम आ गई है। अल्लाह इनको हिदायत दे। मैं तो कहूँगा ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क का कभी भी नहीं है, ना था ना है। अंकल, आपको लगता है हिंदुस्तान के पास इतनी पावर है कि वो पाकिस्तान के इतने अफवाज और इतनी सख्त अफवाज के बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द भेज देता है? बेटे ये तो बात ठीक है, वो भेज सकता है, वो भी उसमें उसकी भी इंटेलिजेंस है, उसके भी एक मनसूबा है, अपने मनसूबे को, अपने मकसद को हासिल करने के लिए सब कुछ कर सकता है। कोई भी वो किसी हद तक भी जा सकता है और वही सी वजह है। अगर इंडिया करवा भी रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के जो ताल्लुकात हैं वो इंडिया से बेहतर होते जा रहे हैं। मुस्लिम ममालिक के भी, गैर मुस्लिम ममालिक के भी, सब जो है उनके साथ लेन देन करे, तजारत करे, कारोबार करे, हर तरह से, लेकिन पाकिस्तान ही सिर्फ पीछे होता जा रहा है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो खुद गर्ज हैं, जो सिर्फ अपने आप को देखते हैं, वो पाकिस्तान के मफाद को नहीं देखते, सिर्फ अपने मफाद के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं और वो यूज हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बस मेरे हाथों इस्तेमाल हो सकते हैं वो, इनके गैर मुसलमानों के, हिंदुओं के हाथ में वो इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन मुसलमान तो बिकता नहीं है, मुसलमान तो इधर उधर डगमगाता नहीं है, लेकिन हमारे सियासतदान भी मुसलमान है। नहीं बिकते हैं, क्यों नहीं बिकते, बिक जाते हैं। मुसलमान भी लालच का शिकार हो जाते हैं, तमा का शिकार हो जाते हैं, और ये हम तो इनके लिए दुआ ही करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह हिदायत देगा, ये सब ठीक हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक खुद बड़ी ये बात है कि इनको लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी नॉन मुस्लिम रहते हैं वो पहली बात तो इंसान ही नहीं है, वो मूर्ख हैं, वो गधे हैं, उनको कोई समझ नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें कहने के बाद में यही गधे लोग जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उनकी बनाई चीजों को यूज करते हैं, उनकी दवाइयाँ खाकर जिंदा रहते हैं। भारत की बनी दवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर जाती हैं दुबई के रास्ते, और इनके बच्चे, हो सकता है बूढ़ा भी खाया हो और ये ठीक हो गया, उसके बाद में कहता है कि जो भारत के लोग हैं बुत परस्त हैं, वो मूर्तियों की पूजा करते हैं, इसलिए वो गधे हैं, वो इंसान कहलाने के लायक है नहीं। देखिए, मरने वाला ये जो पागल इंसान है मरने वाला होगा और इसकी एज भी काफी ज्यादा होगी, लेकिन ये सपना देखो क्या देख रहा है कि भारत के टुकड़े होंगे, भारत के ऊपर कब्जा करेंगे, कश्मीर को हम ले लेंगे, इस तरीके के सपने देख रहा है। तो सोचिए कितनी ज्यादा कट्टरता होगी, और हिंदुओं को तो कुछ समझ ही नहीं रहा है, कह रहा जो भारत है हिंदुओं काफिरों का देश है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो इंसान ही नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कितनी नफरत इनके दिमाग के अंदर चलती होगी, और
ये अपने बच्चों को क्या सिखाते होंगे। यही नफरत आगे ट्रांसफर होती है। वो चाचा कह रहे थे कि इनके यहाँ के लोग बिक जाते हैं और वो भारत के लिए जो है मोहरा बन जाते हैं और यहाँ पर जो टेररिस्ट पैदा होते हैं वो पाकिस्तान के नहीं है। तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कबूल चुके हैं और टीवी के ऊपर वो कबूल चुके हैं कि वो मुजाहिदीन जिनको तुम लोग कहते हो, जिनको हम लोग टेररिस्ट कहते हैं, उनको ट्रेनिंग बाकायदा पाकिस्तान की आर्मी देती है। उसके बाद उनको लड़ने के लिए अलग अलग देशों के अंदर भेजा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे कुख्यात आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और दुनिया भर के अंदर कहीं भी घटना होती है तो उसमें